जय श्री राम। आहूजा साहब, बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, लेकिन घर में यदि हमारे विचारों के प्रतिकूल कोई व्यक्ति है तो ये आपको महान बनाने के लिए तो आया है, क्योंकि आपके सामने यदि बुरा होगा ही नहीं तो आपको अच्छा सिद्ध करने के लिए आएगा कौन? आप अच्छे तभी तो बन सकते हो जब आपके सामने कोई बुरा है। ये धन्यवाद दो उस व्यक्ति को कि जो आपको श्रेष्ठ और अपने आप को नेष्ठ सिद्ध करने के लिए दुनिया में तत्परता से रह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यदि आपका निंदक ही नहीं होगा तो आप उसको धन्यवाद दो। हमारे एक संत हुए थे, संत दादूदास जी, भरी सभा के अंदर प्रवचन कर रहे थे, हजारों शिष्य बैठे हुए, और उनका प्रतिद्वंदी आ गया, ईर्षालु आ गया, झगड़ालू आ गया, आकर के गालियां देने लगा। शिष्य खड़े हो गए, इसको अभी हम हाथ पैर तोड़ देंगे, मार देंगे। गुरुदेव ने कहा, शांत, मेरी आज्ञा, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलिए। वो 5-10 मिनट खूब अपने मन की निकाली और चला गया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, इतना बड़ा अपमान आपका कर गया, न तो आप बोले न हम बोले, ऐसा क्यों? बोले, बेटा कभी बाजार गए हो? हाँ, जब रोज ही जाते हैं। तो बाजार में कोई एक सामान बेच रहा है, 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, तो 100 रुपए देंगे तभी तो वो हमको देगा। यदि हमने 100 रुपए नहीं दिए तो वो सौदा किसका रहा? जो बेच रहा उसी का हो गया ना। तो उसने हमको गाली दी, लेकिन गाली के बदले हमने गाली नहीं दी उसे, तो गालियां किसकी रह गई? जो उसने गाली दी उसके पास अपने आप ही रह गई। और वही निंदक एक दिन समाचार मिला कि इस दुनिया में नहीं रहा। निंदक मरता देख के दादू दिया रो पड़े। महाराज, क्या बात हो गई? आपका प्रतिद्वंदी गया दुनिया से? नहीं, मेरा प्रतिद्वंदी नहीं गया, मेरा वैद्य चला गया। 1 रुपया लेता नहीं, दिन भर मेरी पहरेदारी करता, मैं कहां कमी कर रहा हूं, मुझे सावधान करने वाला चला गया। अब मेरी कमी कौन बताएगा? मैं अपने आप में सुधार कहां से करूंगा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देते हैं और ये पूछते हैं मेरे शरीर में क्या कमी है, मेरे शरीर में कमी है, ये सुनने के लिए पैसा भी देते हैं, इंतजार भी करते हैं, इलाज भी करवाते हैं। पर निंदक 1 रुपया लेता नहीं, दिन भर पहरेदारी करता है, आपकी कमियां दिखाता है, तो वो आपका प्रतिद्वंदी बुरा कैसे हुआ? आपको ज्ञान देने के लिए, आपको ठीक करने के लिए परमात्मा ने एक वैद्य आपका भेजा है, उसको नमन करो। पर कैसे जीते, उससे कैसे बचाव करें? तुलसीदास जी ने कहा कि आपको कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाए जो मान के ही नहीं दे, कैसे बचोगे आप? बोले, उदासीन नित रही है गुसाई, खल पर हरिये स्वान की नाई। उदासीन, न प्रेम करो न वैर करो। किस तरह से? जैसे कुत्ता, यदि कुत्ते को मारोगे तो खाने के लिए दौड़ेगा, यदि प्यार करोगे तो मुंह चाटेगा तो भी रोगी, और खा जाएगा तो भी रोग बना देगा। उदासीन हो जाओ। बोले, महाराज, मूर्ख व्यक्ति से बचाएं तो कैसे बचाएं? मूर्ख का मुख बिंब है, वमनिक से बचन भुजंग, या की औषधि मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। मूर्ख व्यक्ति का मुंह बिल है। बिल वो है जिसमें सांप घुसा करते हैं। बिल में से देवी देवता निकलने वाले नहीं है, बिल में से सांप ही निकलेंगे, और सांप निकलेंगे तो भयंकर विष होगा, और आपने सांप ने खा लिया तो आपके प्राण नहीं बचेंगे। बचाव क्या है उसका? बोले, मूर्ख का मुख बिंब है, बिल में से निकला भुजंग यानी सांप। क्या दवा है उसकी? वाकी औषधि मौन है। आप मौन लगा जाओ, आप चुपचाप सुन लो,
उसकी भड़ास निकल जाएगी। वो अपने प्रवृत्ति का है, परमात्मा ने उसको ऐसा ही बनाया है। उससे अड़ने की बजाय उसको नमन करो। और कैसे करें? बोले जीवन धारा है। आप एक जल, हमारा जो जीवन है जल की धारा की तरह चलता है। वो कहीं तो गड्ढे में गिरता है और कहीं सरपट दौड़ता है, कहीं ऊंचाई को छूता है। तो कैसे जिया जाए? बोले जब जल की धारा ऊपर से उतरती है तो कई बार बहुत विशाल गड्ढा होता है, वो गड्ढे में गिरती है और गड्ढे में गिर करके जब तक गड्ढे में गिरेगी जब तक कि वो लेवल में नहीं आ जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ी वो जलधारा तो क्या होगा? सामने बड़ी विशाल चट्टान है। अब चट्टान से बड़ी बलिष्ठ है, लड़ नहीं सकता। क्या करा जाए? धारा ठहर जाएगी और धीरे 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 उस पत्थर को डुबाना चालू कर देगी। उस चट्टान को डुबा करके वो आगे निकल जाएगी, चट्टान वहीं पड़ी रहेगी और धीरे धीरे चट्टान को भी चटकाते हुए, गुड़काते हुए, खींचते हुए छोटे छोटे गोल मटोल कर देगी। बड़े से बड़े अहंकारी टूट जाते हैं, लेकिन उसी जल में रहने वाली कोमल घास जो कि जल के प्रभाव के सामने झुक जाती है, वो उखड़ती नहीं, हमेशा हरी रहती है। उसी प्रकार से प्रतिद्वंदी कितना भी बोले कोई परवाह मत करो, उस हरी घास की तरह झुक जाओ, जल के हिसाब से झुक जाओ, वो पोषण देती रहेगी। लेकिन जीवन में अकड़ने वाला हमेशा विनष्ट हो जाता है, अकड़ने वाला अपने आप ही समाप्त हो जाता है। प्रतिद्वंदी व्यक्ति घर में निश्चित तौर पर, परिवार जब होता है तो परिवार को यदि इस तरह से सोचना है, हम कहते हैं मेरे पत्नी से विचार नहीं मिलते, मेरे पड़ोसी से विचार नहीं मिलते, मेरे पुत्र से विचार नहीं मिलते, तो किसी ने कहा भोले शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ जाओ। चढ़ाने गया, बोले चढ़ा के आया, बोले हाँ सीख के आया। बोले भगवान शंकर को बोला तुमने? बोले भक्त ने बोला था भगवान मेरे पुत्र से विचार क्यों नहीं मिलते। तो भोले बाबा से पूछा महाराज क्यों नहीं मिलते? बोले बेटा परिवार को लेके बैठेगा तो विचार थोड़ी मिलेंगे। बोले क्यों? बोले मेरे कहां मिलते हैं। क्यों? भगवान शंकर का ही परिवार है संसार में और किसी भगवान का परिवार नहीं है। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ बैठे, पुत्र के साथ, वाहन के साथ। शंकर भगवान ने कहा देखो मेरे गले का हार है नाग देवता, गणेश जी का वाहन है चूहा, सांप चूहे को खा जाता है। बड़े पुत्र का वाहन स्वामी कार्तिक का वाहन है मयूर, जो सांप को खा जाता है। मां भगवती का वाहन शेर, जो बैल को खा जाता है। तेरे यहाँ तो तू मैं करने वाले हैं, तेरे यहाँ तो तू कुछ विरोधाभासी बात ही करने वाले हैं, लेकिन क्या देखो मेरे तो प्राण लेने वाले हैं। बोले भोले बाबा यही कृपा कर दो कि मैं बचूं कैसे। बोले बेटा इनको फुर्सती मत दो। क्या कर रहे हो आप? कौन सी कला सीख रहे हो? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। एक उत्सव में लग रहे हैं, एक राम ध्वनि में लग रहे हैं, एक भगवान की कीर्तन में लग रहे हैं, भगवान की भक्ति में लग रहे हैं। सांप को यह पता नहीं कि मैं इतना जहरीला हूं, मोर को इतना पता नहीं कि वो सांप को खाने के लिए तैयार हो जाए, मूसक को इतना पता नहीं है कि वो इतना कमजोर है। क्योंकि जब भक्ति के वेग का प्रवाह फल चलता है तो आदमी मदोन्मस्त होकर के और अपने अपने स्वभाव को भूल करके भक्ति में आनंदित हो जाता है। इसलिए जीवन में एक ही दृढ़ संकल्प करो, चाहे कितना भी क्रिटिसाइज करने वाला है, चाहे कितना भी प्रतिद्वंदी वो बोलने वाला है। मेरे ठाकुर जी ने इस व्यक्ति से कहलवाया है, उसकी कृपा के बिना, उसकी इच्छा के बिना ये कैसे बोलेगा? यह इंस्ट्रूमेंट तो केवल लाइट देता है, यह इंस्ट्रूमेंट तो केवल एसी के द्वारा ठंडी हवा दे रहा है, यह इंस्ट्रूमेंट तो फ्रिज के द्वारा हमें ठंडा पानी दे रहा है, लेकिन उन सबको संचालित करने वाली जो विद्युत है वो दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से परमात्मा सबको प्रेरित कर रहे हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रेरणा परमात्मा दे रहा है। प्रेरणा परमात्मा मेरे लिए क्यों अपमान करवा रहा है? आपके पूर्व जन्म के कर्म के साथ उसकी बुद्धि प्रेरित हो रही है। उस प्रारब्ध को भी भोग लो और भगवान की शरणागति ले जाओ। उसकी कृपा जब दिखाई देगी कि मेरे ठाकुर जी बुलवा रहे हैं तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आप विचलित नहीं होंगे, आप शांत रहेंगे। और शांत व्यक्ति शांति दे सकता है, क्योंकि क्रोध 24 घंटे नहीं कर सकता, पर 24 घंटे शांति तो रह सकता है। आप अपना जैसा
बनाने की चेष्टा करो, हम उसके जैसा न बन जाए, उसके दोषों को चिंतन करते हम उस जैसा बन जाएंगे, लेकिन अपनी शांति का प्रदर्शन करते हुए हम उसको अपना जैसा बनाने की ताकत रखते हैं और हम विजयी बने। इसके लिए शांत रहना जरूरी है। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव शांताकार है, मैं भी उसकी कृपा से ऐसा ही बनना चाह रहा हूं। इसलिए प्रतिद्वंदी की परवाह न करते हुए एक शिक्षा के तौर पर, एक परमात्मा की भक्ति के तौर पर, आपकी कमियों को दूर करने वाले के वैद्य के तौर पर, आपके जीवन में कुछ भी कमियां को ढूंढ ढूंढ के निकालने वाले को देखते हुए उसको वंदन करना चाहिए, उसको वंदन नहीं करना चाहिए, उसको प्रेरित परमात्मा का पात्र मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने ऊपर बुराइयां ले रहा है। आपको श्रेष्ठ बनाने वाला व्यक्ति बुरा कैसे हो सकता है? इसलिए ये चिंतन करते, इसने मेरा मान कर दिया, अपमान कर दिया, सम्मान कर दिया, ये कुछ टिकने वाला नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति हमारा चिकित्सक है और हमें वंदन करना चाहिए।